कार दोस्तों आज के वीडियो में हमने एक ऐसा एलईडी टेस्टर बनाया है जिसका खर्च मात्र 10 रुपया आया है। इस एलईडी टेस्टर की मदद से आपके पास चाहे डीओबी हो या एमसीपीसीबी हो या छोटी से छोटी एलईडी हो, सभी एलईडी इस टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसको एसी सप्लाई देते हैं। तो एसी सप्लाई मैंने इसको दे दी। एसी सप्लाई देने के बाद आपको दोनों प्रूफ को टच करना है कि इसमें एसी सप्लाई आया है या नहीं। तो यहाँ पर आपका एक इंडिकेटर जलेगा, तो ये हमारा ओके है। अब हम इससे चेक करेंगे एलईडी। इससे आप पूरा डीओबी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा डीओबी ओके है। इससे आप 18 वाट का डीओबी चेक कर सकते हैं, ओके है। इसके बाद आप ये 12 वोल्ट की डीसी स्ट्रिप लाइट है, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, तो ये हमारी ओके है। इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी ख़राब है या सही। इससे आप 9 वाट की एमसीपीसीबी चेक कर सकते हैं। तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, तो ये हमारी ओके है। इससे आप छोटी से छोटी एलईडी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये हमारी ओके है। हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ख़राब है सही। इससे आप आरजीबी एलईडी भी चेक कर सकते हैं कि हमारी सही है या ख़राब। चलिए तो माइनस का माइनस लगाएंगे, प्लस का प्लस, तो ये आप देख सकते हैं हमारी आरजीबी ओके है। चलिए ये हमारे पास एमसीपीसीबी 12 वाट की है, इसकी हम एक एलईडी चेक करेंगे। तो मैंने एक एलईडी चेक करी, ओके। इसके बाद हम दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, और इससे आप पूरी एमसीपीसीबी भी चेक कर सकते हैं कि हमारी सही है या ख़राब। तो ये हमारी ओके है। ये टेस्टर मल्टीप्लस है, कोई भी एलईडी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आप पूरा एमसीपीसीबी कर सकते हैं, डीओ भी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप इस एलईडी टेस्टर को घर पर बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं इस एलईडी टेस्टर को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 डायोड लेना है। इनका नंबर है 1N4007। 4 डायोड लेने के बाद आपको इनको सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। चलिए ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। डायोड में दोस्तों एनोड कैथोड होता है। चलिए आपको हम बताते हैं। जिस साइड हमारी सिल्वर पट्टी रहती है ये हमारा प्लस रहता है, जिस साइड हमारी ब्लैक पट्टी रहती है ये हमारा माइनस रहता है। तो हम 2 डायोड लेंगे, जैसे कि एक और है। तो इनको हम दोनों को, तो दोनों हमारी सिल्वर पट्टी एक साइड रहनी चाहिए, तो दोनों को हम एक साथ लपेट देंगे। तो इस प्रकार आपको लपेट देना है। 2 डायोड जोड़ने के बाद इसको नीचे रखेंगे। अब हम 2 डायोड और लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो ब्लैक पट्टी है जिस साइड, 2 डायोड उठाने के बाद जिस साइड हमारी सिल्वर पट्टी है तो इस साइड से आपको नहीं लपेटना है। जिस साइड हमारी ब्लैक पट्टी है तो इस साइड से आप दोनों को लपेट दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर लपेट देना है, यानी कि माइनस साइड आपको लपेट देना है। तो माइनस साइड लपेटने के बाद दोस्तों ये हमारे 2 डायोड और 2 आप इस साइड से लगा दो या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये लगा सकते हैं। तो हम इन दोनों को इस साइड से लपेट देंगे, इस साइड का भी हम लपेट देंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बिल्कुल दोस्तों आसान है, आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने चारों लपेट दिए हैं। आप आयरन से भी सोल्डरिंग कर सकते हैं, मगर मैंने जी हाथ से लपेट दिए। अब ये दोस्तों हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं जिस साइड मैंने सिल्वर पट्टी करी है दोनों, तो ये प्लस हुआ। जिस साइड हमारी ब्लैक पट्टी है तो ये माइनस। इस साइड का हमारा न्यूट्रल और फेस बनने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद आप ध्यान से देखिए, जिस साइड हमारी दोनों सिल्वर पट्टी हैं तो ये हमारा प्लस हुआ, जिस साइड हमारी ब्लैक पट्टी है तो ये माइनस हुआ। ये हमारी लेग एसी पर चली जाएगी, इस साइड की भी एसी की चली जाएगी। एसी देने पर ये हमारा आउटपुट करेगा डीसी, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड का प्लस इस साइड का माइनस। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अब दोस्तों लेना है हमें 2 रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू है 15 किलो ओम्स, दोनों का है 15 किलो ओम्स। ये आपको हाफ वाट में लेना है। तो चलिए इनको हम लगाते हैं।
जैसे कि इस साइड हमारी प्लस की है, इस साइड हमारी माइनस की है। तो हम दोनों लेग पर ये रेजिस्टेंस लगा देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो मैंने सोल्डरिंग कर दी। अब हम दूसरे रेजिस्टेंस की यहाँ पर माइनस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो मैंने हाफ वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस पर लगा दी। रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोस्तों आपको एक एलईडी लेना है। आप किसी भी कलर की ले सकते हैं या रेड हो, कोई भी कलर चलेगा। तो इसमें क्या रहता है, जो बड़ी लैग रहती है तो ये प्लस की है, जो हमारी छोटी है ये माइनस की है। इस एलईडी को आपको कहाँ पर लगाना है, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का ये माइनस है तो ये हमारा एलईडी का भी माइनस, तो यहाँ पर हम इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस और हमारा एलईडी का माइनस, तो दोनों को सोल्ड कर देना है। तो मैंने सोल्ड कर दिया। अब आपको वायर लेना है जिससे आप टेस्ट कर सकें। तो मैंने प्रोब ली है, यानी कि रेड और ब्लैक। तो हम जो हमारी ब्लैक है तो हम इस पर लगा देंगे, जो हमारी एलईडी का ये प्लस है इस पर हम ब्लैक लगा देंगे। तो मैंने ये प्लस पर एलईडी की पर लगा दिया ब्लैक। इसके बाद हम ये रेड है तो रेड हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस पर। तो जो हमारा रेड वायर है तो इस साइड हम प्लस पर जोड़ देंगे। चलिए हम एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे, जैसे कि इसकी वैल्यू है 10 ohms। तो इससे लगाने से क्या रहता है, जैसे कि हमारे ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाएंगे तो ये हमारा फीज का काम करेगा, ओपन हो जाएगा, आगे हमारा नुकसान नहीं होगा। इसको किसी भी लेग पर आप लगा सकते हैं। एसी की हमारी दोनों लेग हैं, इस साइड की इस साइड की, तो किसी भी चाहे उस साइड लगा दो चाहे इस साइड। तो यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों हमारा सर्किट फुल बन चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस सर्किट को बनाते समय आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा सा नॉलेज है तो तभी इस सर्किट को बनाना, या इलेक्ट्रॉनिक में आपको जानकारी है तो ही इसको बनाइए, ना आपको करंट का झटका लग सकता है। चलिए ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस तरह आप खुला रहेगा तो ये रेक्सेस में करंट भी लग सकता है। किसी भी चार्जर का आपके पास बॉक्स पड़ा हो, तो मेरे पास ये खाली बॉक्स है, इसका मैंने सभी कंपोनेंट बाहर निकाल लिए हैं। तो इसमें हम इसको लगाएंगे। चलिए जो हमारे एसी के हथे लेग, एक जे और एक इस साइड की रेजिस्टेंस, तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सप्लाई आएगी, तो यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम दोनों को इस तरह ऐसा मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ये रेजिस्टेंस इस लेग पर लगा देंगे। चलिए इसकी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर लग गया। अब हमारा एक बचा है। चलिए मैंने रेजिस्टेंस वाला पॉइंट जोड़ दिया। अब ये हमारे इस साइड का एक पॉइंट है, तो ये यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये हमारे दोनों लेग लग चुके हैं एसी वाले। इस तरह आपको सेटिंग करना कि कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट ना बने। तो हमारी ये ऊपर से हम इसको चढ़ा देंगे स्लिप को, ये हमारी चढ़ गई। इस साइड की भी हम चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार आप स्लिप चढ़ा देना ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना बने। चलिए मैंने दोनों साइड की स्लिप चढ़ा दी हैं। अब हम इनको यहाँ से मोड़ेंगे। तो ये हमारी एलईडी यहाँ पर दिखनी चाहिए इस प्रकार। इसमें एक मैंने होल कर दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जे भी मोड़ देंगे। तो आप इस प्रकार लगाना ताकि आपका शॉर्ट सर्किट ना बन पाए। तो इस होल में आपको ये एलईडी लगाना है ताकि हमें बाहर से दिखाई दे। तो इस तरह आपको लगा देना है ताकि हमारी एलईडी निकली रहे। तो यहाँ पर आपको कोई ग्लू गन लगा देना ताकि हमारे ये वायर इधर उधर ना खिसकें। चलिए इसकी अब हम टेस्टिंग करते हैं। तो इसको हम एसी में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एसी पावर दे दिया। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कोई भी एलईडी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। जैसे ही हम दोनों प्रोब को टच करेंगे तो आपका इंडिकेटर जलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज आउटपुट देखेंगे कि हमें कितना मिल रहा है। तो चलिए ये रहा हमारा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को आपको ले जाना डीसी 200 वोल्ट पर रखना है। 200 वोल्ट डीसी पर रखने के बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज देखेंगे ताकि कितना आ रहा है। तो मीटर पर ध्यान दीजिए। तो इसको यहाँ पर अच्छी तरह हम लगा देंगे। तो 177 वोल्टेज आउटपुट इस एलईडी टेस्टर से आ रहे हैं। इस एलईडी टेस्टर से हम सभी प्रकार की
एलईडी, डीओबी, एमसीपीसीबी सभी प्रकार की टेस्ट कर पाएंगे। चलिए चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये 5 mm की एलईडी है, इसको चेक करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, हमारी ये इंडिकेटर जल रहा है, तो इसको आपको लगाना है। जैसे कि ये इस साइड हम लगा देंगे माइनस, इस साइड हम प्लस, तो आप देख सकते हैं ये हमारी ओके है। आप इससे ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी एलईडी सही है या ख़राब है। चलिए हमारे पास आरजीबी एलईडी है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारी सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरजीबी है, तो ये सही है। इसके बाद हमारे पास 12 वोल्ट की स्ट्रिप लाइट है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि सही है ख़राब है। तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, तो ये भी हमारी ओके है। इस प्रकार आप इस टेस्टर से सभी एलईडी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 9 वाट की डीओबी है, इसको भी हम टेस्ट करेंगे, पूरी जलाएंगे ताकि सही है या ख़राब है। तो ये हमारी ओके है। चलिए हमारे पास 18 वाट डीओबी है, इसको भी हम चेक करते हैं कि सही है या ख़राब है। तो ये ओके है। इसके बाद हमारे पास ये एमसीपीसीबी है 9 वाट की, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि सही है ख़राब है। तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, तो ये हमारी ओके है। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ये 12 वाट की है एमसीपीसीबी, कि हमारी सही है या ख़राब है। तो आप एक बल्ब भी कर सकते हैं चेक, जैसे कि एक एलईडी भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस प्रकार आप एक एक एलईडी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पूरा जो एमसीपीसीबी चेक करना है तो यहाँ पर आप पूरा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का एलईडी टेस्टर है, इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। मात्र 10 रुपये में आपका खर्चा आएगा। घर पर ही इस एलईडी टेस्टर को बनाइए और किसी भी प्रकार की आपकी एलईडी हो, डीओबी हो या एमसीपीसीबी हो, सभी प्रकार की इस एलईडी टेस्टर से चेक हो जाएंगी। तो आप इस एलईडी टेस्टर से 3 वोल्ट से लेकर आप 175 वोल्टेज तक का कोई भी एलईडी हो, इससे चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या कोई नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।